वाहिगुरु साहिब जीओ। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चारत कुल की कान, तब कुल किसका लाजसी, जब ले तनै मसान। कबीर डूब होगे रे बापू रे, बहु लोगन की कान, पारोसी के जो हुआ तुम अपने की जान। कबीर भली मधु करी नाना विद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दाजन होत है, निर्दावे रह निशंक। जो जन निर्दावे रहे सोगन इंद्र सोरंक। कबीर पार सुहा सरबर भरा, पी न सके कोई नीर। भाग बड़े तैं पायो, तुम भर भर पियो कबीर। जुगो जुग अटालो चवर छत्र तक दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, सर्वे कायनात दे प्रतिपालक पुत्र गति दे सुभाए माल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ हजूर दी पावन बाणी दी विचार नाल जुड़ना करिए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो त्यागो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी जिन्हां दे पावन श्लोकां दी विचार रोजाना चल रही है। अज दे जो पावन श्लोक विचार अधीन हैं, जिन्हां दा पाठ असीं हुणे साझा कीता है। पहले श्लोक विच कबीर साहब की कृपा करते हैं। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चारत कुल की कान। कबीर साहब आखन लगे, ये मनुख जिसने अपने आप को इस जगत अंदर संसार अंदर अपनी इच्छा अनुसार ते कुछ अभिमानी अहंकारी ते स्वार्थी लोगों वालों बनाईया गई वक्खो वक्खरियां जातां पातां दे नाम के आधार ते इस मनुख ने अपने आप वंडिया होया। मालक अकाल पुरख वाहिगुरु के घर विचों इको जात मनुखा जात यही पैदा हुई है, पर इस मनुख ने संसार उत्ते आकर के वक्खो वक्खरियां जातां गोतां बना लईयां। फिर वक्खो वक्खरियां जातां ने आपो अपनियां कुछ धार्मिक रीति रिवाज रस्मां ये निश्चित कर लए
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕਰਮ ਸੱਚ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਲਾ ਰੀਤੀ ਹੀ ਪੁਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤਬ ਕੁਲ ਕਿਸ ਕਾ ਲਾਜ ਸੀ ਜਬ ਦੇ ਧਰੈ ਮਸਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅੱਗ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो कबीर साहब जी इस पहले श्लोक में कृपा करते हुए आखते हैं कि रब की बंदगी सिमरन ते असल कर्म ये मनुख नूं करना चाहिए है। कर्मा कांडां दे रस्ते में त्यागना चाहिए, भावें किहो जी भी कुला रीति क्यों ना हो। कई घरां दे अंदर इस तरह की विचार मनौत बड़े लंबे समय तो चली आ रही है। कोई ना कोई कर्म उन्होंने बजुर्ग करते रहते हैं तो अगों बच्चों को भी वह जी आदत पा दी जाती है, तो पता किसी को कुछ नहीं होता। घर में आई नूह सस आती भी फलाने थां ते दीवा जगा करके आना भी, तो बड़े लंबे समय तो अपने घर परिवार की कहानी रही है। मेरी सस जगाती रही है, तो मैं भी जगाया तो तेन भी जगाना पैना। वो अगों पुछदी भी इसका कारण की है, वो आखदी कारण मैनू मेरी सस ने नहीं दसिया तो मैं तेन की दसा। इहो जिहियां बहुत सारिया रीतियां बहुत सारे कर्म कांड लोग देखा देखी करी जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक गल कई बार असीं साझी की, कहन लगे भी किसी घर के अंदर उन्होंने बिल्ली रखी हुई सी, ते रात नूं जिस वेले उन्होंने दही जमाउण वास्ते दुध नूं जाग लाउणी है, ते माँ अपनी बच्ची नूं अपनी लड़की नूं धी नूं आखे करे भी पहला बिल्ली नूं टोकरे थल्ले रख ते फिर दुध जमाई, नहीं तो उन्हें दुध पी जाना रात नूं, तो फिर दही सवेरे जमना नहीं। जिन्ना चिर तू बिल्ली नूं टोकरे थल्ले ना रखिया उन्ना चिर दुध नहीं जमना। उसका कहने का कारण क्या ही सी, रात नूं बिल्ली दुध पी जाएगी। पर कहने लगे भी उस लड़की का ब्याह हो गया तो सौहरे घर गई, तो सौहरे घर जा करके आखन लगी पहला बिल्ली नूं टोकरे थल्ले रखो फिर दुध जमेगा। कोई सस आखदी भी तो बिल्ली रखी हुई नहीं, वो आखदी नहीं मैं तो घरों ये संस्कार लै करके आई। तो बहुत सारे कर्म कांड असीं एवें ही जिन्हां दा कोई मतलब ही नहीं रहा। इहो जिहे कर्म कांड हत्थां 'च धागे बन्ने तवीत आदि पा लेने, ये मनुख बथेरे करी जा रहे। कबीर साहब जी कृपा करते हैं भी तब कुल किसका लालसी जब ले धर्म सन रब की बंदगी तो सही मार्ग तो हट करके जिहड़ा इहो जी कुला रीति नूं ही पुगाउंदा रहा है, वो फिर अंतरात्म में दुखी होकर के संसार तो खाली अति तुर पिया है। दूसरा श्लोक भी इस संदर्भ में है, कबीर डूब हैं वो रे बापू रे बहु लोगन की कान। ये कबीर अलोक लज्जा के कारण करके एवं डूब जाएगा। चेता रख जेड़ी मौत कल गुआढ़ी के घर में हुई है तेरे घर में भी हो सकती है। पाड़ोसी के जो हुआ तू अपने की जान। जो
पड़ोसियों के घर में, गुआढ़ियों के घर में मौत हुई है, हो सकता है भी कल तुहाडे घर में आ जाए। इस करके लोक लज्जा छड़ करके रब की बंदगी में, सिमरन में जुड़, ताकि जो मौत आवे तो सुखरू होकर के तुर सकें, कोई पछतावा ना रहे। तो इन्होंने दोवां श्लोकों में कबीर साहब जी ने इस गल को पूर्ण तौर पर समझा दिता है कि रबी सिमरन बंदगी तो बिना जीवन का आधार आसरा होर दूजा कोई नहीं है, तो मालिक के घर में प्रवानगी होर किसी ढंग नाल नहीं है। इस करके बेप्रवाह होकर के लोक लज्जा तो पासे हट करके, कुला रीति तो पासे हट करके रब का सिमरन कर, बंदगी कर। भगत प्रहलाद ते भगत प्रहलाद वर्गियां दे उत्ते ये जिहड़ा उन्हां दा पिता ही है हरनाक्ष है, बड़े जुल्म करदा है। आखदे ने भी उन्हें परमात्मा तो कुछ इस तरह के वर लै लए ते समझ लिया कि मैं तो हुण मरांगा ही नहीं। उन्हें अपने आप में रब समझना शुरू कर दिता। उन्हें पाठशाला के अंदर भी कह दिता अध्यापकों को भी मेरे नाम का ही पाठ पढ़ाया जाए, मैनू ही रब दसिया जाए। भगत प्रहलाद रब की बंदगी करता है, परमात्मा का सिमरन करता है। वो हरनाक्ष का नाम नहीं जपता। जिहड़े दूजे विद्यार्थी बच्चे ने उन्होंने भी आखता है भी तुसीं परमात्मा का नाम जपो, जिहड़ा सदा ही कायम रहने वाला है, सब दातां देने वाला है, जिन्हें जीवन दिता है। कह लगे भी जदों इस गल की शिकायत उहदे अध्यापकों ने हरनाक्ष को जाकर के की, ते हरनाक्ष ने पहली बार अपनी घरवाली को आख्या भी तू प्रहलाद नूं समझा, तेरा अखा मनेगा। ते प्रहलाद की मां प्रहलाद नूं आखदी है भी तू रब का नाम छड़ करके ते हरनाक्ष का नाम जप, जे अपनी जान की सलामती चाहुंदा है। तो उन्हें एक गल कही, कह लगे भी जे रब का सिमरन मैं छड़ दियां ते मेरी कुल नूं दाग लग जाएगा। वो कुल किहड़ी सी? वो कुल है भगतां दी कुल। भी किसी भगत ने डरावे में आकर के, लालच में आकर के रब की भगती छड़ दी, ये दाग लगन वाली गल है। इस तरह मैं नहीं करांगा। जे फल छोड़ा तो कुल लग गएगा, जे रब का सिमरन छड़ दियां तो फिर मेरी इस कुल नूं दाग लग जाएगा। चेता रखना, मनुखा जीवन जे सानू मिलिया तो एक कुल है, तो जे रब का सिमरन छड़ दीए तो मनुखा जीवन दाग लगेगा। तो कबीर साहब जी अज इत्थे रहमत करते हैं भी लोक रीति लोक लज्जा छड़ करके बेप्रवाह होकर के रब की बंदगी कर, सिमरन कर, ताकि मनुखा जीवन रूपी तेरी कुल नूं दाग ना लग जाए। तीजा श्लोक है विचार अधीन। कबीर भली मधु करी नाना विध को नाज। कबीर साहब आखन लगे जिवें कोई मंगता घर घर विचों टुकर मंगता है, रोटी मंगता है, नाना विध को नाज, कई किस्म का नाज इकट्ठा कर लेंदा है। पर दावा काहू को नहीं, बड़ा देश बड़ राज। पर कहन लगे भी वो किसी गल का दावा नहीं करता कि ये मलकीयत मेरी है, घर मेरा है, देश मेरा है। इस गल का दावा नहीं करता, अहंकार विच नहीं होता। उन्हें अज भोजन मंगया है, कल भी मंग करके खावेगा। पर कहन लगे भोजन मंगदा होया वो रब का शुकराना करता है, बंदगी करता है, सिमरन करता है, ते जिहड़ा उहनूं भोजन आदत दे दिंदा है उहनूं असीस दिंदा है भी रब तैनूं होर देवे। दावा काहू को नहीं, बड़ा देश बड़ राज। कहन लगे कि उसका दावा तो किसी से नहीं है, पर कहन लगे वो आजाद होकर के घूमता है, सारा देश ही उन्होंने अपना लगता है, सारा राज ही उन्होंने अपना लगता है। फिर नाल ही कबीर साहब ने और जिक्र कर दिता है, कबीर दावे दा जन होत है। पर जिहड़े दावे करते हैं भी ये सारा कुछ मेरा है, मेरा है, कहने की प्राप्ति कुछ नहीं होती, नाल तो कुछ लैकर के जा नहीं सकता।
दो दाव है, दर्जन होत है जिहड़ा दावा करने वाला है, कहने लगे भी वो अपने अहंकार की अग में सड़दा है, उसके जीवन में स्थिरता कोई नहीं है, टिका कोई नहीं है। बहुती माया वालों की हालत भी ये है भी जो माया प्राप्त हो गई तो बड़ा खुश होता है, जब का स्वभाव है तब गर्व करता है, अहंकारी हो जाता है कि मैं कमाया है। पर माया गई तब रोवन लगता है, माया चली गई तो फिर रोना शुरू कर देता है, मेरी माया सी। तो कबीर साहब जी आखते ने भी इस गल नालों भी दाव है, दाजन होता है जो दावे करते हैं भी आ कुछ मेरा है, आ मेरा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ तो मेरा दाव है रह निशंक, जिहड़ा दावे नहीं करता वो सगों स्थिर होकर के टिकता है, वो चिंता तो रहत होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उन्होंने सारिया थावां ते आनंद बनया रहता है। जो जन निर्दावे रहे सो गणे इंद्र सो दमुक, जिहड़ा निर्दावे रहिंदा कोई दावा नहीं करता सगों ते इंद्र है, कहण तो भावों ते अमीर व्यक्ति है। उन्होंने किसी नाल कोई सरोकार नहीं, उन्होंने किसी का कोई डर चिंता आदि नहीं है, बहुत ही संपत्ति उस को एकत्र नहीं है भी जिस दे कारण करके चिंता विच पवे भी इन्हू कुछ राह ना लै करके जावे, ते बहुता इकट्ठा करन दी लालसा नहीं करता, वो सगों भरोसा करता है भी जिसने अज दिता है कल भी देवेगा। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के जीवन की ये साखी चेते आ जाती है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज इतिहास लिखता है कि जिस वेले रात का भोजन लंगर प्रसादा जिहड़ा भी सारिया संगतां छक लैंदियां सन, ते देर रात तक गुरु अमरदास पातशाह जी उड़ीक करते रहते भी कोई लोड़वंद आ जाए तो भोजन छक लवे, कि एवें अजाई वाधू ना चलिया जाए। बहुत ही रात हो जाने तो बाद जो किसी ने नहीं आना तो जे कोई लंगर प्रसादा या कोई सब्जी बच गई है तो कह लगे भी रात को जोड़े आवारा पशु डंगर आदि फिरते हैं उन्होंने खवा देंगे सन, तो भांडे जोड़े ने वो साफ करके मुँह मार देंगे सन। कह लगे भी सिखा ने बेनती की भी गुरु अमरदास पातशाह जी भी जे कोई भोजन प्रसादा आदि बच जाता है भी सब्जी बच गई है तो सवेरे वेले काम आ जाएगी, उन्होंने रख लिया करिए। पर सतगुरु कहते भी जिस मालिक ने मेहर करके अज दात दी है वह कल भी देगा, मैं क्यों रखी बैठा उसका, कल भी देगा। कहने तो भाव जेड़ा भी लंगर भोजन पानी प्रसादा तैयार करते हैं वो छकन वाले के मुँह में पै जाता है, ना तो स्टोर करके रखते हैं ते ना ही वो अजाई गवाते हैं भी इकट्ठा करके रात में रख लिया तो सवेरे नाली जोड़ दिता, ऐसा नहीं। तो खैर कबीर साहब जी इतने जिक्र करते हुए मेहर करते हुए आखरे ने भी असल विच जिहड़ा व्यक्ति दावियां तो पासे है भी मेरा नहीं है, सब कुछ मालिक परमात्मा का दिता हुआ है, कहने कि वो चिंता तो रहत होंदा है ते उन्होंने ते सारा संसार ही अपना लगता है, सारा राज ही इसमें अपना लगता है। कबीर साहब जी आते ने जीवन इस तरह का बना करके रखिए, मालिक ने जो दिता है उसका धन्यवाद है, शुकराना है, ते बहुता कोई गिला शिकवा ना किया जाए मैनू आ नहीं मिलिया ते मैनू वो नहीं मिलिया। कबीर साहब जी ने विचार अधीन अज अखीर श्लोक सामने रखा है। कबीर पाल समोहा सरवर भरा, पी न सके कोई नीर, कह लगे समुंदर सागर नका नक पानी दे नाल भरिया होया है, इहदियां कंधां तक किनारियां तक पानी पिया होया है, पर कह लगे भी इनू पीण वाले बिरली पानी में बहुत बड़ी उदाहरण दी गई है। बहुत सारे थां पानी के सोमिया दे पानी के सोमे ने पानी नाल भरे हुए ने, पर कह लगे चातरिक जो तरसत रहे पर पपीहा जरा तरसता रहता है। समुंदर सागर उहदे अगे है पर तरसता रहता है, प्यासा रहता है। कारण की है, कहा जाता है कि उहदे गले अंदर छेक है भी जदों भी पानी पींदा है
तो पानी उसके छेक विचों थले डिग जाता है, पेट में जाता ही नहीं। इस करके वो मूँह उतां करके मीह वास्ते बरखा वास्ते पुकार करता रहता है ताकि पानी की कोई सीधी बूंद उसके अंदर जाए तो कलेजे में ठंड पवे। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਗਰ है भावें नदी है, बेचारा प्यासा रहता है क्योंकि उन्हें स्वादी बूंद ही अंदर टिकनी है। कबीर साहब आखन लगे में मालिक दी मेहर मालिक दी कृपा सदका सौखे लफ्ज़ों में गल कर लईए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बेअंत बेशुमार आत्मिक जीवन देने वाले नाम जल नाल भरिया पिया खजाना है, पर बहुते जिहड़े ने इसनूं पीना नहीं जानते, पी नहीं सकते, अंदर टिका नहीं रहे। साडे वर्गे बहुते जिहड़े ने मत्था टेकन तक सीमित रहंदे ने, परिक्रमा कर ली बस। बहुते जिहड़े ने रुमालियां नूं वेख करके मुड़ जाते हैं। गुरु की गोद अंदर बैठ करके बाणी दे शब्द नूं पढ़ना विचारना अपने अंदर टिकाउणा ये विरलियां दे हिस्से विच आउंदा है। बहुते साडे मत्था टेकन तक ही सीमित रहंदे हैं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, मैं ਤਾਂ बेनती कर रहा कि जिस वेले ते मानो हम असीं बैठ करके विचार कर रहे हैं, गुरबाणी कीर्तन इस तो पहला होया, असीं उस वेले गुरु चरणों में आ करके मत्था टेकिया, बैठ करके कीर्तन सुनिया या बैठ करके विचार सुनिए, इसका तो कोई मतलब बनया। पर जिस वेले समाप्ति हो चुकी होवे उस वेले असीं जदों मत्था टेकण आउंदे हां ते सिर्फ रुमाले नूं मत्था टेक करके मुड़ जाईदा, ना बैठ करके गुरबाणी पढ़ी, ना विचार सुनी, ना कोई कीर्तन सुनिया। साडे बहुतियां दी हालत होई मत्था टेकना है जिवें बहुतियां दुकानदारां दी गल है भी 10 बजे दुकान ते आउणा है, आए मत्था टेकिया दुकान ते चले बस। मैं इन्ने की समझ लई बड़ा बड़ा धर्मी मैं ते रोज़ गुरुद्वारे जाना, और गुरु की गोद अंदर बैठ करके गुरु की गल तो कुछ सुनी नहीं है, अपनी दस दी भी अज कमाई बहुत ही हो जाए, कल घाटा रह गया सी अज बहुत ही कमाई हो जाए, पर गुरु की गल कुछ सुनी नहीं है। तो खैर कबीर साहब जी आखते हैं भी जिमें चातरिक पीहा विचारा तरसदा रहिंदा है, भावें नदी सागर पूरा भरिया होया नका नक उहदे अगे है, इवें बहुतियां दी हालत आही है भी गुरु रूपी समुंदर सागर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आत्मिक जल नाल भरिया पिया, पर बहुतियां दी हिम्मत नहीं है मैनूं आकर के पी सकदा। बहुते पीना भी नहीं चाहते, मन मत छड़ना नहीं चाहते, दुरमा त्यागना नहीं चाहते, बेकार जीवन विचों त्यागना नहीं चाहते, इस करके पानी पढ़ते ही नहीं। तो कबीर साहब जी आखते ने भाग बड़े तैं पायो तू भर भर पियो कबीर, भाए कबीर तू वड्डियां भागा वाला है, तेनू मालिक ने मेहर कर दी है, तू देश विचों भर भर के नका नक आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पी रहा, तू ते भागा वाला है। सौखे लफ्ज़ों में कह दी भी मनुखा जीवन प्राप्त हो गया है, रब की बंदगी विच सिमरन विच नेक अमल चंगे कर्म करन विच तू लग गया कि तेरे भाग चंगे हो गए ने, वड्डे भाग तेरे जा पे। नहीं तो बहुतियां दी हालत है भी वो अहंकारी होकर के जीवन विच विचरदे ने ते गुरु कोलों खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। तो मालिक मेहर करे पवित्र बाणी विचों ये भगत कबीर साहब जी दे जिन्हां श्लोकां दा अज असीं पाठ ते विचार साझी कीती है। कबीर साहब जी कृपा करते हुए आख रहे हैं भी लोक लज्जा लोक रीति आदि को छड्ड करके रब की बंदगी की जाए ते परमात्मा का नाम रूपी जल जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी में नका नक भरिया पिया, गुरु की गोद अंदर बैठ करके इस नाम जल में पीता जाए। तो जिहड़े प्रभु के नाम जल में पीण वाले हैं, ये नाम अमृत जल पी करके उन्होंने ये लोग सुखिया ते परलोक सुहेला बन जाता है। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।